हेलो एवरीवन। तो स्टैंडर्ड 8 के साइंस में आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पूरे चैप्टर में आप लोग को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक सीखना है, एज वेल एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल सीखने हैं। तो आप सब ने आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर ये सब मटेरियल से आप लोग फेमिलियर ही हो। यहाँ पे 4.1 में आप लोग को ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स दिया गया है एंड उसका अपीयरेंस कैसा है वो लिखना है एंड उसका हार्डनेस कैसा है। तो देखो, आयरन जो है वो शाइनी होता है। हाँ, अगर उस पर जो एयर एंड मॉइस्चर का इफेक्ट हो जाता है तो उस पर ब्राउन कलर का कोरोजन हो जाता है, पाउडर फॉर्म हो जाता है। तो लेकिन उसको अगर हम रब करते हैं और आयरन का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो शाइनी ही दिखते हैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक शाइनी है एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो हार्ड। कॉल और सल्फर की बात करें तो वो दोनों डल है, वो शाइन नहीं करते हैं एंड इट इज़ ये जो है उनके अंदर हार्डनेस नहीं होता है, सॉफ्ट होते हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर की बात करें तो बोथ आर शाइनी एंड बोथ आर हार्ड। तो ये सबसे आप लोग को कैसे पता चलेगा कि ये मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से? तो हमें इसीलिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सीखनी है ये दोनों की, कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एज वेल एज नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि वो अपीयरेंस में कैसा है, उसके साथ मतलब कि उसका स्ट्रेंथ कितना है। केमिकल मतलब क्या, कि वो एयर एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, कोई केमिकल के साथ रिएक्ट करके किस तरह से होता है वो। तो हम लोग पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या आपने कभी ब्लैक स्मिथ को देखा है जो आयरन पीस को ऐसे बीटिंग कर रहा हो, एज वेल एज आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्वेट, स्वॉल एंड एक्स, ये सब आपने देखा ही होगा। तो अगर आपने ये भी देखा होगा कि जब ब्लैक स्मिथ ऐसे आयरन पीस को बीट कर रहा है तो उसके शेप में चेंज होता है। अगर हम यही चीज़ कॉल के साथ करने जाए तो क्या होगा, कॉल जो है वो एकदम सॉफ्ट होता है, आप प्रेस करोगे वो तुरंत टूट जाता है। इसी से हमें एक्टिविटी 4.1 करनी है। हमें आयरन नेल लेना है, छोटा सा कॉल पीस लेना है, एल्यूमिनियम वायर लेना है, एज वेल एज पेंसिल लेड, यानी कि ये जो पेंसिल का लेड होता है वो लेना है। बीट द आयरन नेल विद द हैमर, और आयरन नेल को हमें हैमर से बीट करना है। एंड ट्राई टू हीट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो। फिर हमने जितनी भी चीज़ें लिए हैं उसके साथ यही करना है कि मतलब हैमर से उसको बीट करने का ट्राई करना है। और हैमर से बीट करने से उसका शेप में क्या चेंज आता है, वो फ्लैटन हो जाती है कि नहीं होता है, या तो दो टुकड़ों में टूट जाती है कि नहीं टूट जाती है, वो ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे नोट करना है। तो अगर आप आयरन नेल को हैमर से बीट करोगे तो क्या होता है, वो फ्लैट हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट ब्रेक इनटू द टू पीसेस। कॉल पीस की बात करें तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसेस। कॉल पीस तो एकदम सॉफ्ट होता है, मतलब आप प्रेस करोगे तो भी वो टूट जाता है। अगर बात करें एल्यूमिनियम वायर की तो उसमें भी आयरन नेल जैसा ही होगा, वो पूरा फ्लैट हो जाता है, उसका शेप फ्लैट हो जाता है लेकिन वो टूटता नहीं है। पेंसिल लेड की बात करें तो वो क्या है कि वो ब्रेक इनटू द पीसेस। पेंसिल लेड जो है वो टूट जाती है क्योंकि उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा तो वो टूट जाती है। तो आपने ये एक्टिविटी से ये देखा कि जो आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर है उसका शेप चेंज हो जाता है। हम जब बीटिंग कंटिन्यूस रखते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। और अगर हम इस तरह से कंटिन्यूसली बीट करना स्टार्ट ही रखेंगे और बीटन हार्डर, यानी कि इस तरह से हार्ड बीट करना स्टार्ट ही रखेंगे तो उसका शेप मतलब कि क्या हो जाएगा, दिस कुड बी चेंज इनटू द सीड्स बन जाएगी, ऐसे फ्लैट पूरी हो जाती है। तो आपने ये भी देखा ही होगा जो स्वीट्स डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, सिल्वर फॉइल का यूज़ करते हैं, जो काजू कतरी है एज वेल एज सारी मिठाई होती है उसमें भी लगता है ये जो सिल्वर फॉइल होता है वो कैसे पूरा ऐसे सीड टाइप होता है, मतलब ऐसे फ्लैट होता है। एंड यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग द फूड। हम एल्यूमिनियम फॉइल जो खाना मतलब रैप करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल की है।
द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी टर्न इनटू द थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम बीट करेंगे, हीट करेंगे, तो वो थीन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। टूटती नहीं है लेकिन ऐसे थीन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। और हमने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि कॉल एंड पेंसिल लीड जो है वो ये प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। तो क्या हम उसको मेटल्स बोल सकते हैं? तो नहीं, ये उसको मेटल्स हम नहीं बोल सकते हैं। तो क्या आपने मेटालिक पेन जो गरम किया है ऑलरेडी, उसको प्लास्टिक या वुडन हैंडल के विदाउट पकड़ा है, उसके बिना कभी पकड़ा है, और ऑलरेडी मेटालिक पेन गरम है, तो अगर आप पकड़ोगे तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। एंड परहैप्स नॉट, मतलब कि ऐसे आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसका हैंडल प्लास्टिक या वुडन हैंडल नहीं होगा तो हीट जो है वो जल्दी से पास हो जाएगी। हीट मेटल के अंदर क्या होते हैं, अपने आप मतलब कि कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर है। तो हम ऐसे पकड़ेंगे तो हम भी मतलब कि हमारे हाथ जल सकते हैं। तो एक्टिविटी 4.2 से हमें एक दूसरी प्रॉपर्टी समझना है। हमें जो फिगर 4.2 में दिया गया है उस तरह से अरेंजमेंट कर देना है। एक सेल लेना है, 2 वायर्स लेने हैं, एंड ऑल्सो एक बल्ब जो है उसके साथ कनेक्ट किया है, और यहाँ पे जो है वो 2 वायर्स के बीच में इस तरह से जगह खाली रखनी है। और हम यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स रखेंगे, और यहाँ पे ये 2 वायर का कनेक्शन ये मटेरियल के साथ कराएंगे, और ये कनेक्शन कराने से अगर बल्ब जो है वो ब्लो होता है तो उसका मतलब है कि ये हीट को पास कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट रखने वाले हैं आयरन नेल, या तो आयरन रोड भी रख सकते हो आप। तो हम आयरन नेल रखते हैं तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो करता है, ऑन होता है। इसका मतलब है कि ये आयरन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करती है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर। नेक्स्ट हमें रखना है सल्फर। तो सल्फर रखोगे तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होता है। कॉल पीस रखोगे तो भी यही होता है, बल्ब ग्लो नहीं होता है। मतलब कि सल्फर एंड कॉल पीस दोनों क्या है, गुड कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट हमें कॉपर वायर यहाँ पे रखना है। कॉपर वायर तो क्या होता है, बल्ब ग्लो होता है। तो इससे हम लोग यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या लिख सकेंगे, जो आयरन रोड या तो नेल लिया है वो, या तो कॉपर वायर, ये दोनों क्या है, गुड कंडक्टर, जबकि सल्फर एंड कॉल पीस जो है वो पुअर कंडक्टर है। तो इससे हम लोग को क्या मतलब कि पता चलता है, जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। हीट को भी पास करती है, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करती है, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो अपने आप में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने नहीं देती है। तो आपने एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स तो देखे ही होंगे, ओके, जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड, स्विच बोर्ड में भी यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ होते हैं। लेकिन आपने कभी कॉल के वायर देखे? डेफिनेटली नॉट, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इनटू द वायर्स इट्स कॉल्ड डक्टिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें से मेटल को हम अगर खींचते हैं तो वायर्स में फॉर्म कर सकते हैं, उसके वायर बना सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम डक्टिलिटी। जैसे कि हमने मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर के वायर बन सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी। तो हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टी देखी। फर्स्ट मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल्स जो है उसको अगर हम बीट करेंगे तो। नेक्स्ट हमने देखा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड वाला हमने देखा डक्टिलिटी, यानी कि अगर हम उसको खींचते हैं, ड्रोन करते हैं, तो वो वायर्स के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। आगे प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो क्या आपने ऐसी आवाज़ सुनी जैसे कि आयरन शीट्स को अगर हम ड्रॉप करते हैं, या तो फिर आयरन प्लेट को, मेटल कॉइन को, एज वेल एज पीस ऑफ कॉल ऑन द फ्लोर, तो ये सारे की आवाज़ आपने अगर नहीं सुनी है तो आप ट्राई कर सकते हो। तो सबके आवाज़ के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। हैव यू एवर सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? तो ऑफकोर्स नॉट, वुडन बेल्स नहीं होते, क्योंकि वुडन बेल्स अगर होंगे तो उसमें से आवाज़ आती ही नहीं है।
द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब मेटल्स को हार्डली स्ट्रक किया जाता है तो वो रिंगिंग साउंड, उसका जो साउंड होता है वो रिंगिंग साउंड होता है। जैसे कि आप मेटल कॉइन को भी आप ऐसे अगर नीचे गिराया है तो उसमें से जो आवाज़ आती है, एज वेल एज जो बेल्स होते हैं, मेटल बेल्स होते हैं, उसमें से जो आवाज़ आती है उसको रिंगिंग साउंड बोलते हैं। और अगर आपके पास सपोज दो बॉक्स है, एक वुड का है और एक मेटल का है, तो कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। तो अगर आप मेटल बॉक्स को ड्रॉप करते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, तो उस तरह से हमें पता चल जाएगा। तो सिंस द मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनरस। उनमें से जो एक अलग सा साउंड निकलता है, ये आपने सुना ही होगा, आप मंदिर में जाते हो तभी बेल जब रिंग करता है, क्लासरूम मतलब कि स्कूल्स में जब बेल्स रिंग करते हैं तो जो आवाज़ आती है वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस। क्या बोलते हैं? सोनरस। और ये मेटल के सिवाय और किसी में ये प्रॉपर्टी दिखती नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity। lustrous का मतलब है शाइनी, शाइनी को lustrous भी बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? ये सारी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। और उसके एग्जाम्पल देखें तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स है। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हम बात करें मटेरियल जैसे कि कॉल, सल्फर, ये सब क्या है? सॉफ्ट एंड डल है, अपीयरेंस में सॉफ्ट एंड डल है। अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो वो ब्रेक डाउन इन पाउडरी मास, पाउडर फॉर्म हो जाता है। एंड ऑन टैपिंग विथ अ हैमर, हैमर से भी करेंगे तो भी वो पाउडर फॉर्म है, तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं निकलती है जैसे मेटल में निकलती है। तो दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को वो पास आउट होने नहीं देते, इसीलिए दे आर पुअर कंडक्टर। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इसीलिए ये मटेरियल को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। एंड उसके एग्जाम्पल्स जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे कौन से एग्जाम्पल होंगे? नॉन मेटल्स के। तो यहाँ पे आप लोग को एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए है कि सारी मेटल्स जो होती है वो हार्ड होती है, लेकिन सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होती है। एंड कैन बी कट विद द नाइफ, जो चाकू से भी हम काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होती है। अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, जो थर्मोमीटर में होता है, वही एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में हम फाउंड कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में है। तो दीज आर एक्सपेक्शंस। तो ये तीन ही ऐसी मेटल्स है जो बाकी सारी मेटल से डिफरेंट है और एक अलग मेटल है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।